नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, लगातार आपको मेरे द्वारा एक क्लास डेली दी जा रही है। प्रतिदिन चर्चा कर रहा हूं, गणित पर हो या विज्ञान पर हो। अभी तक आपको विज्ञान में रसायन विज्ञान की कुछ क्लासें दी गई, पदार्थ की दी गई, पदार्थ की अवस्थाओं की दी गई, मित्रों परमाणु पर दी गई, अणु पर दी गई। आज उसी पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आज पहली क्लास आपके बीच में लेकर के आए हैं फिजिक्स। चैप्टर होगा प्रकाश। फिजिक्स पर थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रकाश है क्या। दोस्तों, बिल्कुल मन लगाकर आप इस क्लास को देखेंगे और सब्सक्राइब करें और लाइक करें अपने इस चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें। सदैव आप सबके प्यार और सहयोग का आकांक्षी मैं शिवा सर। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं प्रकाश है क्या। मित्रों, प्रकाश है, देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है एवं हम जिसके द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है एवं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात हो गई प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या दूसरी भाषा में बोले तो किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। दो डिफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। एक बिल्कुल साधारण लैंग्वेज बता दिया कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और दूसरी मैंने बता दिया कि किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। ये भी डिफिनेशन नोट कर लेंगे। किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। मित्रों, नोट करना हम नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अच्छा मित्रों, प्रकाश बना कहां से, किससे बनता है, या प्रकाश का मूल कण क्या है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रकाश का मूल कण क्या है, तो दोस्तों जान लीजिएगा। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रकाश का मूल कण क्या है, फोटॉन। फोटॉन नामक एक कण है जिसके द्वारा प्रकाश बनता है। दोस्तों, प्रकाश फोटॉन नामक एक कण के द्वारा बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रकाश का मूल कण क्या है, फोटॉन। बिल्कुल ध्यान देंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश का मूल कण क्या है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इसकी कुछ गुण विशेषताएं, गुण क्या है, विशेषताएं क्या है। मित्रों ध्यान देंगे, प्रकाश क्या है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पहला गुण है, पहली विशेषता इसकी क्या है, प्रकाश
सरल रेखा में गमन करता है। पता चल गया आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है। उसके बाद हमने बताया इसके कुछ गुण या विशेषताएं। प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है, ये इसकी विशेषता है कि प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। पहला हो गया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, उसके बाद हो गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अभी हम इस पर बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्रकाश स्वयं आदर्श है लेकिन इसकी सहायता से वस्तु की स्थिति और उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन इसकी सहायता से वस्तु की स्थिति और उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है। ध्यान देंगे, प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन इसकी सहायता से वस्तु की स्थिति और उपस्थिति का पता चल जाता है। देखिए मैंने बताया प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है एवं हम जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्रकाश की दूसरी परिभाषा हमने बता दी कि किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। फिर हमने बात किया प्रकाश के मूल कण की, हमने बताया प्रकाश का मूल कण होता है फोटान या फोटान नामक कण से प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर हमने प्रकाश की विशेषताओं की बात की कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है, प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अभी दोस्तों बताएंगे कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन इसकी सहायता से वस्तु की स्थिति और उपस्थिति का पता चल जाता है। इतना क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है। अब देखिए यहां पर एक आपको पॉइंट मिला कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन कहता है जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटे तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन यानी पढ़ करके वापस आना, तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन बता देंगे अभी, लेकिन लिखाएंगे बाद में, समझाएंगे बाद में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश की कोई किरण
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश के किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दोस्तों पहले प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना। कैसे क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं, क्लास में बैठ जाएंगे, हाथ में घड़ी पहने रहेंगे, जहां पे धूप आती है घड़ी दिखाएंगे और धूप से कहेंगे प्रकाश दूसरे के ऊपर मारते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। हम घर में क्या करते हैं, कांच लगा हुआ है, कांच में क्या करते हैं, टार्च लेते हैं, टार्च मारते हैं, टार्च की रोशनी पड़ने के बाद दूसरी जगह पड़ती है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या कर रहा है, किसी चिकने अथवा समतल तल पे पड़ रहा है और टकरा करके वापस लौट रहा है। और मैंने यही बात की है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटता है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, फिगर के द्वारा मैं समझा देता हूं। ये कोई समतल तल है, ये कोई चिकना अथवा समतल तल है, ये कोई चिकना अथवा समतल तल है। इस पर प्रकाश की कोई किरण ये यहां से आई, यहां पे पड़ी, और पड़ने के बाद टकराई और टकरा करके वापस हो गई। ये चिकने समतल तल पर प्रकाश की किरण आई, पड़ी, टकरा करके वापस हो गई। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब बीच में ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। अब देखिए दोस्तों, ये जो किरण आ रही है इसको क्या कहेंगे? कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी मित्रों? ये होगी आपतित किरण। क्यों? क्योंकि यहां से प्रकाश आ रहा है, ये आने वाली किरण है। ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। लेकिन यहां पर प्रकाश पड़ रहा है और पढ़ करके वापस लौट रहा है, तो ये टकरा करके वापस लौटने वाली किरण कौन सी होगी? ये होगी परावर्तित किरण। ये होगी परावर्तित किरण। ये आ रही है आपतित किरण, टकरा के वापस लौट रही है परावर्तित किरण। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। ये कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। आइए, और यहां पे है आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा। प्रकाश, हमने क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन कहता है प्रकाश का किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये कोई समतल था, कोई चिकना दर्पण था, कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, टकराई, टकरा करके वापस लौट गई। आने वाली किरण आपतित किरण हो गई मित्रों, पढ़ के वापस जा रही है, ये परावर्तित किरण हो गई। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण हो गया वो आपतन कोण हो गया। पढ़ के वापस जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण हो गया वो हो गया परावर्तन कोण। कहीं कोई समस्या? मेरे अनुसार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं। बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की, तो मैंने मित्रों बताया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बराबर होता है। मित्रों आपतन कोण है कौन सा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये आपतन कोण होगा,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये परावर्तन कोण होगा। मैंने बताया प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम हमारा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कोण आर, तो कोण आई बराबर क्या होगा मित्रों, कोण आर होगा। आया समझ? कोण आई बराबर कोण आर हो गया मित्रों, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए दूसरी बात करता है, दूसरी बात क्या करता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। ये मित्रों दो नियम हो गए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। पहला नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक। आपतन कोण परावर्तन कोण। फिर मित्रों है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, आपतन बिंदु ये हो गया और अभिलंब ये हो गया। आप देख रहे हैं एक ही ये है समतल और एक ही तल पर तीनों है, इसलिए ये क्या होगा, तीनों एक ही तल पर होंगे। तो मित्रों ये क्लास थी आज प्रकाश की और प्रकाश के परावर्तन की। अगले दिन हम मिलेंगे यानी कल मिलेंगे और एक नई क्लास प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, जैसा कि आप जानते हैं मैंने बात की है प्रकाश के अपवर्तन की। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के साथ। शुभ रात्रि।